हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्सीरा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपकी सारी क्वेरीज का एक ही आंसर है और जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपकी MBBS डेस्टिनेशन रशिया होने वाली है तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी सारी वीडियोस के बाद यही आ रहा था, तो कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं विद देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो वो ही मैं आज आपके बजट में उस वीडियो को हम डिस्क्लोज करेंगे विद ऑल द ऑफिशियल प्रूफ्स, सारे नोटिस के साथ, जिसमें कि NMC की गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली 6 साल तक फॉलो की जाती है, जिसका FMG स्कोर भी आपको हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा रशिया में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आपके बजट में है। जी हाँ, अंडर 30 लाख एंड अंडर 40 लाख आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं विद हाई FMG परसेंटेज विद मिनिमम इनटेक, यानी कि यहाँ पर इनटेक को लेकर कोई भी NMC आपको कभी भी झटका नहीं दे सकती है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड होगी ही नहीं। इनटेक बहुत लिमिटेड यहाँ पर अलाउ की जा रही है और उसका भी प्रूफ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। Go and watch out. The video is out now. And for further updates like this, stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. Thank you. So now let's start the video. आपकी most important query को लेकर, यही वो यूनिवर्सिटी है जो NMC नॉर्म्स पर खरी उतरती है फॉर द होल 6 years। इसके हम अभी प्रूफ्स भी आपको दिखाने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे टॉप यूनिवर्सिटी इन रशिया जो आपको चूज़ करनी चाहिए आपके बजट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट्स चेक करते हैं। सी द वेरी फर्स्ट फैक्ट जिसको लेकर अभी NMC का लेटेस्ट में नोटिस आया था कि यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो रही हैं और वो NMC की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर में बहुत कमियां हैं, उसी को लेकर मैं आपको पूरा स्टैट्स दिखाने आई हूँ इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी कॉन्फिडेंटली अपने सारे डेटास को पब्लिश करते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, हर एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो उनमें से एक ये है, आप यहाँ पे टोटल 2017 से लेकर 25 के स्टैट्स देख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको रिसेंटली 2025 का ही स्टैट्स दिखाया है। तो आप यहाँ पे देखिए, जनरल मेडिसिन, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दे रिसीव्ड वर 3615। दो ये पूरे फॉरेन नेशनल्स के हैं, ओके, including India and other countries also, right? So total number of applicants for the general medicine course 3615, ठीक है। आउट ऑफ देम कितने क्रेडिट हुए हैं? 678। एंड बजट के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 278 स्टूडेंट्स हुए हैं क्रीमिया में एंड एनरोल्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एनरोल थे दैट वर 400, and out of them average score is 198 and passing score is 150. Total passing score 150, average score 198, total enrolled 400 students, यानी कि यूनिवर्सिटी क्राउडेड है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के एडमिशन हुए हैं आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स जिनका फ़ी टाइम पे आया है, जिन्होंने टाइमली एडमिशन लिया है विदाउट एनी डिले, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड ऑल सारी पेमेंट्स क्लियर है, कंसल्टेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी। तो ये यूनिवर्सिटी क्राउडेड है ही नहीं जो अपना डेटा आपको प्रॉपर मेंटेन करके ऑफिशियली दिखा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि NMC की सेकंड गाइडलाइन ये भी होती है कि हमारा करिकुलम इंडिया के करिकुलम, यानी कि इंडियन MBBS स्टूडेंट जो पढ़ता है उसके करिकुलम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो मैं आपको वही करिकुलम दिखा रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल द एंड ऑफ 6th ईयर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है, हमारा बार बार एम्बेसी ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बहुत फोकस किया है, तो यही फोकस आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज स्टडिंग, ठीक है, ये मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ। स्केड्यूल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगी, पूरा करिकुलम, ठीक है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं, सेल बायोलॉजी, दीज आर द नेम ऑफ द प्रोफेसर्स एंड ऑल, पूरा करिकुलम मेंशन्ड है। मैं ये PDF भी अटैच कर दूंगी, ठीक है। मेरा मोटिव यहाँ पर ये है कि आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ईयर का हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ
6th ईयर, ठीक है, ये 6th ईयर का करिकुलम है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडिंग, यानी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ 1st ईयर यहाँ पे 6th ईयर के बाद भी जो स्टडी प्लान अलॉट किए जाते हैं MBBS स्टूडेंट को, स्पेसिफिकली फॉरेन नेशनल्स को, उनका 6th ईयर तक प्लान जो चलता है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्टडिंग चलता है। ये प्रूव है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चलता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने WDOMS में रशियन कॉमा इंग्लिश लिखा है, वो इशू के लिए मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, ये भी एक क्वेरी आया था। अगर वो यूनिवर्सिटी ने WDOMS में रशियन कॉमा इंग्लिश लिखा है लेकिन अपने अलग सी वेबसाइट्स पर या ऑफिशियल नोटिस में मेंशन किया है अलग से 6 ईयर प्रोग्राम है जैसे कि क्रीमिया देता है, तब आप समझिएगा कि वहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी कि बाइलिंगुअल मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है 6th ईयर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी इंग्लिश लैंग्वेज स्टडिंग जाएंगी पूरी। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, प्रॉपर इन्होंने स्टडी प्लान इतना अच्छा बनाया हुआ है। फ्रॉम द 1st ईयर टू 6th ईयर सारे सब्जेक्ट आपको NMC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करिकुलम मिल जाएगा। ये PDF आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पर्सनली हम सेंड भी कर देंगे। आप पूरा ओवरव्यू लीजिएगा करिकुलम का, उसको मैच कीजिएगा। हमारे जो एम्स की वीडियो भी आपने देखी है, उनका करिकुलम प्रॉपरली आपको A to Z वही सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। रशिया में एडमिशन के लिए सारी ही यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉलो करने हैं अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आइडेंटिटी, दैट विल बी योर पासपोर्ट नंबर, ठीक है, ऑफिशियल पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन रिजल्ट्स, दैट मीन्स योर 10th 12th की मार्कशीट्स। एंड हेयर अगर आप इंडिया से जाते हैं एंड इंडिया में ही आके प्रैक्टिस करनी है तो दैट मीन्स यू हैव टू क्वालिफाई नीट, एंड नीट की मार्कशीट भी यहाँ पर अटैच की जाएगी विद इन द डॉक्यूमेंट्स। सो यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वो अटेस्टेड होते हैं। मिनिस्ट्री अपोस्टाइल सारी सर्विसेज की जाती हैं कंसल्टेंट्स के थ्रू, ठीक है। बट आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी मैंने लिस्ट किया हुआ है। देन वीज़ा आपका अप्लाई किया जाता है आफ्टर यू रिसीव योर इन्विटेशन लेटर, एडमिशन लेटर्स, मिनिस्ट्री लेटर्स एंड एक्सेट्रा जो भी हमारे प्रोसेस में चलते हैं, ठीक है। माइग्रेशन कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल, रशिया की पॉलिसी है कि हर स्टूडेंट का हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है जब आप कंट्री में जाते हैं। तो उससे पहले ही हम ये कर देते हैं जैसे ही आपका यहाँ से डिपार्चर होता है इंडिया से, ठीक है। रिकॉग्निशन रिपोर्ट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जितने भी आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स हो गई हैं, आपके जितने भी लेटर्स आएंगे वो सब रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होते हैं, प्रॉपरली नोटराइज्ड होते हैं, तब जाके वो रशियन मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलता है एंड देन योर एडमिशन इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। तो ये प्रोसेस रशिया में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए चलता है। जस्ट आई हैव गिवन एन ओवरव्यू। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, FMG 2024 रिजल्ट। सेकेंड हाईएस्ट रिजल्ट है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का, और मैंने लेटेस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। आप देखिए 177 अपीयर्ड हुए थे, नंबर भी देखिए, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। मैंने आपको ये टिप्स भी दिया है कि आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं यूनिवर्सिटी क्राउडेड है या नहीं है। अब देखिए अपीयर्ड ही 177 हुए हैं, क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं है, आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके भी मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ अभी। 97 पास्ड हुए हैं, 54.8 आपके पास FMG का पूरा, अभी FMG का लेटेस्ट 2025 का कंट्री वाइज रैंकिंग नहीं आई है, बट आप 2024 का एनालाइज कर लिए। आपको पूरी रशिया में क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी सेकेंड हाईएस्ट FMG स्कोर के साथ मिलेगी विथ इंग्लिश मीडियम कोर्स टिल द एंड ऑफ योर 6th ईयर। NMC, WDOMS, एवरीथिंग इज अप्रूव्ड, ठीक है। NMC अप्रूव्ड किन यूनिवर्सिटीज़ को करेगी? जो उनकी 4 या 5 गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। FMG का रिजल्ट भी आप देख लीजिए, सेकेंड हाईएस्ट है 54.8, ओवर क्राउडेड भी नहीं है। अब रहती है बात क्लिनिकल एक्सपोजर की। जब ये ओवर क्राउडेड नहीं है तो आपको यहाँ पे नो डाउट पूरा क्लिनिकल एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड दैट टू दिस इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड है, एंड यहाँ पर 20 ईयर्स से इंग्लिश फैकल्टी मौजूद है। इसका प्रूफ आपको आपके कंसल्टेंट देंगे। सपोज
अगर मैं ही हूँ तो मैं इसका आपको प्रूफ दूंगी कि वहाँ पर इंडियन फैकल्टी में, यानी कि आपके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे फैकल्टी है वो 20 साल से प्रॉपर इंग्लिश में आपको 6 साल तक पढ़ा रही है। ठीक है, ये गारंटी कंसल्टेंट की होती है, रिटन गारंटी जो हम देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे एनएमसी के सारे नॉर्म्स आपके फुलफ़िल हो रहे हैं। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी रशिया में चूज़ करनी है जहाँ पर एनएमसी झटका ना दे और आपके 6 साल स्पॉइल ना हो। ठीक है, और ये काफ़ी स्टूडेंट्स इसको भी देख के जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको सब प्लस पॉइंट ही मिल रहा है। तो हमने एक ऐसी यही यूनिवर्सिटी चूज़ की थी कि हम आपको दिखाएं, एंड दैट टू हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पर कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें जिस भी यूनिवर्सिटी का मिलता है, बिल्कुल जिसको हम वेरी फर्स्ट गो में गारंटी देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपके बच्चे का या फिर स्टूडेंट का फ्यूचर स्पॉइल नहीं होगा, वो ही यहाँ पे आएंगी यूनिवर्सिटीज़ हमारे एक्सीरा चैनल पे। अब आप इसको प्रमोशन लीजिए या कुछ भी लीजिए, बट जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको सामने लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी तक रशिया में बाइलिंगुअल एम्बेसी ने भी डाला हुआ है, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तो ऐसा ऑप्शन चाहिए ना जहाँ पे बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे। रशिया में जाना भी है स्टूडेंट को, तो फिर कौन सी यूनिवर्सिटी ले, है ना। तो अब चलिए मेन बजट पे बात करते हैं। अगर हम फीस देखते हैं क्रीमिया की, तो दैट इज़ 3,30,000 रूबल्स। ठीक है, ये रूबल्स में है, डॉलर वैसे वहाँ पे डॉलर्स में फिक्स रहता है, बट मैंने आपको उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग ही बताया है। तो दैट विल बी अराउंड 4 लाख INR अगर हम आज 2026 का रेट्स देखें तो। ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, उसको आपको कन्वर्जन देना है। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 15,000 to 60,000। अब देखिए इनटेक लिमिटेड है, स्टूडेंट अगर टाइमली एडमिशन लेता है तो उसका बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है। दैट इज़ 15,000 में आपको हॉस्टल सब कुछ मिल जाएगा। 15,000, और ये 1 ईयर का फ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बाद में डिसाइड करते हैं, नीट का स्कोर आता है, फिर काउंसलिंग्स में अटेम्प्ट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ जुलाई एंड अगस्त में जाकर डिसीजन लेते हैं कि हमें यहाँ पर एडमिशन अब चाहिए। तो ऑलरेडी सीट्स हॉस्टल में भी फुल हो चुकी होती है, यूनिवर्सिटी में भी फुल हो सकती हैं 100%, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लिमिटेड इनटेक है। तो अगर आपको ये चाहिए कि हमें एडमिशन टाइमली लेना है, सीट को बिल्कुल ग्रैब करके रखना है एज योर प्लान बी ऑप्शन, अगर आप नीट पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टेप बहुत अर्ली स्टेज पे लेना है, सो दैट आपका प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाए जब आपका प्लान ए एग्जीक्यूट ना हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे 18,000 से 72,000 INR आपको हॉस्टल पड़ेगा। इफ़ यू ऑप्ट द गवर्नमेंट हॉस्टल देन इट विल बी 18,000, एंड दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि आपने कब एडमिशन लिया है, टाइमली लिया है या नहीं लिया है। तो अगर मैं टोटल बजट की बात करूँ तो दैट विल बी अराउंड 20 lakhs रूबल और समथिंग, यू कैन से 22 to 23 lakhs फॉर द होल 6 years, जिसमें आपका ट्यूशन फ़ी हो गया, आपका हॉस्टल हो गया, सब चीज़ इंक्लूडेड है। एंड एक्स्ट्रा 10 lakhs आप मान के चलिए आपका पर्सनल खर्चा और फर्स्ट ईयर में जो भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होते हैं वो भी। सो दैट मीन्स 30 to 32 lakhs में 32 भी नहीं चली, मैक्सिमम 35 lakhs मान लिया, 15 lakhs एड ऑन कर लिए हैं एक्स्ट्रा, 35 lakhs में आपको क्रीमिया मिल जाएगी। और जो कि मुझे लगता है कि रशिया में जाने वाले हर स्टूडेंट का बजट 30 lakhs के आसपास होता ही है। सो नाउ दैट्स इट, थैंक यू इस वीडियो को बहुत पेशेंटली सुनने के लिए। यहाँ पर हमारा एम सिर्फ यही रहेगा, बहुत सारे बच्चे रशिया जाते हैं एंड नो डाउट रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ NMC अप्रूव्ड हैं, बट जिस तरह से NMC बार बार अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो एक थ्रेट भी बन जाता है स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए। तो अगर आप रशिया ऑप्ट कर रहे हैं तो ऐसी यूनिवर्सिटी ऑप्ट कीजिए। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसी और भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लेकिन ये मैंने फोकस किया है आपके बजट पर। आपका बजट 30 lakhs के आसपास है, ऑप्ट कीजिए। सेकेंडली, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश आपको प्रूफ मैंने दिखा दिया है, करिकुलम का भी प्रूफ मैंने आपको दिखाया है। आप पूरा PDF देखना चाहते हैं तो हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थली, NMC हर चीज़ से यहाँ पे अप्रूव्ड है, बहुत लिमिटेड इंटेक्स हैं, ओवर क्राउडेड नहीं मिलेगा। तो यही एक वो यूनिवर्सिटी है जो NMC को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है और आप यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और ऐसी ही और भी यूनिवर्सिटी के साथ और भी कंट्रीज़ के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा।
यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज, ठीक है, कमेंट्स के ज़रिए आप हम तक अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं। आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप से कनेक्ट भी कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स, स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।